सभी छात्रों को नमस्कार। आज मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं आपके पास। आज मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर आया हूं। अब प्रश्न को देखिए। 3 लगातार संख्याओं का योगफल 183 है, तो संख्याएं बताइए। मतलब 3 लगातार संख्याएं हैं जिनका योगफल 183 है। तीन संख्याएं लगातार हैं और उनका योगफल 183 है, तो वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3 लगातार संख्याएं। अब हम इन सवालों में ये मान लें कि कोई भी संख्या हो, 3 संख्या हो, चाहे x हो, x y z, a b c d या क ख ग संख्या, तो इसमें हम इस तरह से करते हैं सवाल को। इस तरह से इस सवाल को हम हल करते हैं कि माना पहली संख्या a है। माना कि पहली संख्या क्या है हमारी? a है। पहली संख्या a है। माना कि दूसरी संख्या a प्लस 1। अब a प्लस, यहां पर हमने a प्लस 1 क्यों किया? क्योंकि 3 लगातार संख्याएं और एक जो पहली संख्या है उससे एक ज्यादा है ना, जो दूसरी संख्या होगी वो एक ज्यादा होगी। यानी कि माने कि वो संख्या 2 है तो 2 से 3 होगी, तो एक ज्यादा ना 3, तो इसलिए a प्लस 1 किया हमने। क्योंकि पहली संख्या वो क्रमांक वाइज लगे हैं। a, फिर अगर पहली संख्या 2 होगी तो दूसरी संख्या 3 होगी, तीसरी संख्या 4 होगी, तो a प्लस 1 तो एक ज्यादा है ना वो, तो a प्लस 1 किया हमने। तीसरी संख्या a प्लस 2। इसी तरह अगर चौथी संख्या भी आएगी तो a प्लस 3, पांचवी संख्या आएगी तो a प्लस 4, छठी संख्या आएगी तो a प्लस 5। इस तरह से। लेकिन हमें प्रश्न में पूछ रखा है कि 3 लगातार संख्याओं का योगफल 183 है, तो संख्याएं बताइए। हमने 3 ही संख्या बतानी है, तो हमने 3 ही संख्या ली। पहली संख्या a, दूसरी संख्या a प्लस 1, तीसरी संख्या a प्लस 2। अब प्रश्न क्या बताता है? 3 लगातार संख्याएं। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर 183। इन तीनों संख्याओं का, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इन तीनों संख्याओं का जोड़ 183 है और संख्याएं लगातार है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का जोड़ 183 है। अब हमने पहली संख्या मान लिया a है, दूसरी संख्या मान लिया 1 प्लस 1 है, तीसरी संख्या मान लिया 1 प्लस 2 है। तो अब इसमें रखना है इसको a, पहली संख्या कौन सी है? a प्लस दूसरी संख्या कौन सी है? a प्लस 1 प्लस तीसरी संख्या कौन सी है? a प्लस 2, और इनका जोड़ कितना आ रहा है? 183। इनका जोड़ कितना आ रहा है? 183। अब कितने a है इसमें कितने a है? अब ये देखना हमने इसमें कितने a है। 1 2 3, तो 3a आ गया, 3a आ गया, 3a आ गया, और 2 और 1 3 प्लस 3 बराबर 183 आ गया ना। अब देखिए, अब अगर हम इस 3 को इधर ले जाएंगे, 3a बराबर, इस 3 को इधर ले जाएंगे तो यहां प्लस का चिन्ह है ना, यहां है ना प्लस का चिन्ह, तो यहां ले जाने पे कितना, कौन सा चिन्ह आ जाएगा? यहां ले जाने पर उसका माइनस का चिन्ह आ जाता है। 183 माइनस 3, 183 माइनस 3, तो जो 3a बराबर
180 कितना आया 3a बराबर 3a बराबर आया हमारा 180 3a बराबर कितना आया हमारा 180 आया हमारा। तो a बराबर कितना आ जाएगा a बराबर 180। अब a और 3 के बीच में गुणा का चिन्ह है ना, इंटू का चिन्ह रहता है, अगर इसमें कुछ नहीं है तो इसमें गुणा का चिन्ह होता है, तो इसलिए तब 3 नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है ना। तो a बराबर कितना आया 3 का काट दो 60। तो a बराबर कितना आ गया हमारा a बराबर हमारा कितना आ गया 60। a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 60। अब इधर देख लीजिए a बराबर 60, पहली संख्या कितनी हो गई हमारी 60, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी 60 प्लस 1 बराबर 61। तीसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारी 60 प्लस 2 बराबर 62। अब तीनों को जोड़ लीजिए 60 61 62 183, कितना आ गया हमारा 183। तो पहली संख्या हमारी कितनी हो गई 60, दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई 61 और तीसरी संख्या हमारी कितनी हो गई 62। तो इस तरह के प्रश्नों को भी हमने देखना है और समझना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।